नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। कहीं कोरोना की बढ़ती चाल से खौफ है, तो कहीं बारिश और बाढ़ से शहर बेहाल है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज के बुलेटिन में इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही राजस्थान के सियासी संकट और चीन की टेढ़ी चाल भी बताएंगे। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं जो इस बुलेटिन का हिस्सा है। कोरोना से लड़ते बिहार में ठेले से अस्पताल जाते डॉक्टर, ऐसे कोरोना से कैसे लड़ेगा बिहार? और साथ ही लिए चलेंगे आपको एमपी के गुना, जहां पर खाकी वर्दी वालों का बर्बर चेहरा आपको दिखाएंगे। नब गए एसपी और कलेक्टर, क्यों? ये भी डिटेल होगी। साथ ही पेंगोंग की बात होगी, जहां पर फिर से चीन की टेढ़ी चाल है। क्या है गलवान का सबक जो कि भूल गया है चीन? और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ट्विटर पर हैकर्स ने आज बड़ा हमला किया। दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं। इनके अलावा अरबपति कारोबारी एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारी और नेताओं के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। हैक किए गए अकाउंट्स पर किए गए पोस्ट में बिटकॉइन में दान मांगा गया है। जी हां, हैक करके फर्जी ट्वीट किए गए हैं और दान में भेजे गए बिटकॉइंस को वो दोगुना लौटाएंगे, ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट किए जाने के चंद मिनट्स के भीतर ही ये ट्वीट डिलीट कर दिए गए। हालांकि तब तक कुछ ही देर में हैकर्स को सैकड़ों लोगों ने $1 लाख से ज्यादा भेज दिए। जो अकाउंट हैक किए गए उन लोगों के दसियों लाख फॉलोअर्स हैं। और इस बीच ट्विटर ने कहा कि हमारे लिए चुनौती भरा वक्त है, हमारी टीम इसे दुरुस्त करने के लिए मेहनत कर रही है। इसे कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन तब तक हैकर्स ने अपना काम कर दिया था। बिटकॉइन की मांग जो की गई थी वो पूरी हो चुकी थी और ये सबसे बड़ा हमला ट्विटर अकाउंट पर अब तक का माना जा रहा है। बात अब बिहार की करेंगे। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर से आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ लॉकडाउन के बल पर कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हम आपको बिहार के कुछ वीडियोस दिखाएंगे जो कोरोना से जंग में बिहार की व्यवस्था की पोल खोलते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप भी ये कह पड़ेंगे कि क्या बिहार में बहार का मतलब यही है? बिहार के बाहर की ये तस्वीर देख लीजिए। सुपौल के निर्मली का ये कोविड-19 केयर सेंटर है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है और डॉक्टर साहब ठेले पर सवार होकर मरीज का इलाज करने जा रही हैं। कोरोना को खत्म करने का पहला मंत्र है साफ सफाई, लेकिन बारिश का ये पानी 1 हफ्ते से रुका हुआ है। रुका हुआ पानी कई तरह के रोगाणुओं की जड़ होता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। बिहार इस तरह कोरोना से लड़ रहा है। सुपौल के कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर और नर्सों को सलाम कीजिए जो इस हालात में भी इलाज करने अस्पताल आ रही हैं। परेशानी तो पानी में जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। पानी लगा हुआ है, गंद करता है। खुद हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम इलाज क्या करेंगे? पानी इतना सड़ा हुआ है कि कुछ कहने लायक नहीं। आने जाने में दिक्कत होता है तो ठेला से जाते हैं, कभी पैदल भी जाना पड़ सकता है। जाते हैं हाँ। हमारी एनएम को भी परेशानी है, ठेला से आना जाना पड़ता है। बिहार के बाहर की एक और तस्वीर देखिए। आरा में लोग इस गुस्से में सड़क पर जाम लगाकर हंगामा कर रहे हैं कि कोरोना जांच में मनमानी हो रही है। दरअसल बुधवार को आरा के सांस्कृतिक भवन में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच शिविर लगाया गया था। लोगों ने जांच कर्मियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ऐसा हंगामा किया कि शिविर में कोरोना जांच करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मी भाग खड़े हुए। कोरोना महामारी के खिलाफ बिहार में किस तरह जंग चल रही है उसकी एक और तस्वीर देख लीजिए। ये काराकाट से विधायक संजय यादव हैं जो पूरे दल बल के साथ कैमूर के झरने में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। न कोरोना का डर है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। आरजेडी के विधायक करीब 20 गाड़ियों में अपने समर्थकों को भरकर तिलौथू में तुतला भवानी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे
और वहीं झरना देखकर जमकर मस्ती की। एक तरफ महामारी का मजाक बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ खौफ का भी माहौल है। भागलपुर की ये खबर और विचलित कर देगी। एक शख्स को सांस की तकलीफ थी, वो दवा लेने के लिए दुकान पर पहुंचा, दवा ली, लेकिन वहीं दुकान के बाहर उसकी सांसें टूट गईं। उस शख्स की मौत के बाद लोगों को शक हुआ कि कहीं कोरोना तो नहीं। फिर उसे छूने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, न पुलिस वाले और न ही स्वास्थ्य कर्मी। क्या करे, सरकार का ऐसा लाचार है कि कुछ किया ही नहीं। 4-5 घंटा बॉडी पड़ा रहा, वो एम्बुलेंस आया चला गया, फिर आया पुलिस आई, खाली भीड़ लगा गया और 4-5 घंटे के बाद उसको लेके गया। ये तो पूरी सरकार का एकदम बदतर रवैया। ये 5 तस्वीरें हैं बिहार की, जो बयान करती है कि कोरोना से कैसे निपटा जा रहा है। सुपौल में पानी से घिरा कोविड केयर सेंटर, आरा में जांच के लिए बवाल, कैमूर में विधायक की मस्ती और भागलपुर में वायरस के डर से मृतक के करीब जाने से डरते लोग। और इन सब के बीच आज से लॉकडाउन। क्या बिहार कोरोना से जंग जीतने को तैयार है? आज तक ब्यूरो। और इस बीच जेडीयू के एक कार्यकर्ता ने ही बिहार में इंतजामों की पोल खोल दी है। 5 दिन पहले अपने बहनोई की मौत के बाद पटना महानगर के यूथ जेडीयू के प्रवक्ता अमित कुमार सिंह ने फेसबुक लाइव कर पीएमसीएच की बदहाली की तस्वीरें दिखाई थी। उन्होंने मौत के लिए खराब इंतजाम को कसूरवार ठहराया था। सबके कारण आज मेरे जीजा जी का जान चला गया। कोई देखने नहीं आया। सुबह 7 बजे से मैंने भर्ती कराया था और कोई देखने नहीं आया। देखिए डॉक्टर चैम्बर ले जा रहा हूँ, कोई नहीं आया देखने के लिए। नहीं नर्स, नहीं कोई, नहीं इंचार्ज का नाम बताया जाता है, नहीं कुछ बताया जाता है। इसी कारण कोई देखने नहीं आया। जब मर गए तो देखने गए डॉक्टर साहब। देखिए कोई सुख सुविधा नहीं है, सिर्फ गार्ड है यहाँ, बस देखने के लिए सिर्फ गार्ड है, सिर्फ गार्ड है। डॉक्टर नर्स तो है ही नहीं। लोग बोलता है कि जाएगा ना 2 बजे जब टाइम होगा तब ना जाएगा, जब मरीज मर जाएगा तब गए। मर गया तभी गए वो लोग। और यहाँ ताला मार के रख दिया गया है। लाश को कोई देख नहीं रहा है। जिस तरह की परिस्थिति है देखिए आप लोग। आरसीपी सर आज युवा करा रहे थे, बहुत बार फोन किए, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं। हम प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड से युवा से बोल रहे हैं, कोई नहीं, कोई हमें ताला मार दिया गया। देखिए घुसे नहीं हम लोग अंदर। अभी 2 दिन को ऐसा ही मरा लाश पर कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। बहुत स्थिति परिस्थिति खराब है। देखिए सुविधा कुछ नहीं है, कोई अच्छी नहीं, कोई पूछने वाला तक नहीं है। सुबह से मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। मेरे जीजा जी हैं ये मेरे जीजा जी। सुबह से थक गया हूँ बोलते बोलते, लेकिन ये लोग नहीं आए। जब तक आए तब तक नहीं, कि कोई देखने वाला तक नहीं आया। जब मर गया तब डॉक्टर किट पहन के आता है देखने के लिए। और बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े 20,000 के पार पहुंच गए हैं। सरकार अच्छी रिकवरी रेट का दावा कर रही है, लेकिन संकेत सही नहीं है, क्योंकि बिहार में बड़े बड़े कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बहार नहीं बल्कि कोरोना का वार है। मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि सरकार को पूरे सूबे में 15 दिनों के लिए फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। सबसे पहले बिहार में हालात की गंभीरता को समझने के लिए पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 11 जुलाई को 631 नए मरीज सामने आए और कुल मरीजों की संख्या थी 14,575। 12 जुलाई को नए 758 मरीजों के साथ कुल संख्या 15,373 हो गई। 13 जुलाई को 1,269 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 16,642 पर पहुंच गया। 14 जुलाई को 1,317 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 17,959 पर पहुंचा। 15 जुलाई को 1,325 नए मामले सामने आए और कुल आंकड़ा 19,284 पर पहुंचा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा कर रहे हैं कि केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 70% से ज्यादा है। यह भी स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। और हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो
जो मरीज हैं उनके स्वस्थ होने का दर भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। आज भी हम लगभग 70% के करीब हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 62% के आसपास है। ये ही बता रहा है कि बिहार में कोरोना की स्थिति क्या है। बिल्कुल महामारी का रूप लेता जा रहा है कोरोना बिहार में। अभी तक माने आज के दिन भी, जबकि बिहार सरकार का दावा है कि उन्होंने कोरोना का टेस्टिंग बढ़ाया है, लेकिन देश में सबसे कम अगर टेस्टिंग कहीं हो रहा है तो बिहार में ही हो रहा है। कोरोना के चढ़ते ग्राफ के खतरे को देखते हुए बिहार में सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी चीजों के खुलने पर पाबंदी रहेगी। हालात इतने बेकाबू हो रहे हैं, मामले इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसके बाद सरकार को मजबूरी में जो है ये फैसला लेना पड़ा है लॉकडाउन का, ताकि जो कोरोना का चेन है उसे तोड़ा जा सके और हालात को काबू में लाया जा सके। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने की तैयारी पूरी है। जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन 1, 2 आदि के समय किया, उस समय इसी हिसाब से जो है इस बार भी उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। जानकार मानते हैं कि बिहार में हालात अभी और बिगड़ेंगे, क्योंकि सूबे में कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है। में आप माइग्रेंट लेबर को पकड़ रहे थे, अभी जो केसेस आ रहे हैं वो उनके द्वारा कम्युनिटी स्प्रेड किया हुआ पेशेंट्स हैं। तो बिहार में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? कम्युनिटी स्प्रेड लेवल 3 बहुत पहले से है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे पेशेंट में पकड़ नहीं पा रहे थे कि उनको इन्फेक्शन कहाँ से हो गया, इसी को लेवल 3 बोलते हैं। लेकिन बिहार अब लेवल 4 की तरफ जा रहा है। लेवल 4 वो होता है जहाँ आप मैनेजमेंट सीरियस पेशेंट का नहीं कर पाए। जितने नए नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट रोज एडमिट होंगे, आएंगे आपके पास, यदि आप उसकी क्षमता से ज़्यादा आ रहे हैं और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके डेथ रेट बढ़ रहे हैं, तो उसको लेवल 4 बोलते हैं। जिसमें मुंबई है, अभी चेन्नई है, और भी कुछ शहर हैं। बिहार उस तरफ बढ़ रहा है। बिहार में कोरोना के कस्ते शिकंजे की और बानगी देखिए। वायरस ने वीआईपी गलियों और महलों में धावा बोल दिया है। कोरोना की मार से न राजभवन बचा है और न ही सीएम आवास। सीएम आवास से जुड़े करीब 75 लोगों में कोरोना संक्रमण हुआ है। राजभवन के भी 3 दर्जन से ज्यादा स्टाफ पर कोरोना का प्रहार हुआ है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के 5 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पटना में बीजेपी के 24 कार्यकर्ता भी जानलेवा वायरस की चपेट में हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भागलपुर में डीएम एडीएम कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पटना के एम्स में कोरोना से 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। अब राजभवन में जो है 3 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी जो काम करते हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद राजभवन में हड़कंप मच गया है। बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर 75 नेता और कर्मचारी जो है वहाँ पे जो रहते हैं, काम करते हैं, वो सारे जो हैं उनकी जांच होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए थे। बहरहाल बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के खूब दावे किए, लेकिन उन दावों में कितना दम था ये अब पता चलेगा। सासाराम से मनोज सिंह के साथ रोहित सिंह और सुजीत झा, पटना आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।